स्टार्ट करें। ओके, बैठ जाइए। चलिए, हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर के जो पर्सनालिटी 1E था यानी एक्सरसाइज 1E, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग पर्सनालिटी 1F के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्लास में आपको जो है पर्सनालिटी 1F के प्रश्नों को बताया जाएगा और इस क्लास में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जी हाँ, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुविकल्पीय आते हैं हर चैप्टर से। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर देना और सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं बट जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़िए, आप प्रश्न को अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। जी हाँ, हम लोग धन पूर्णांक कैसे निकालते हैं, ठीक बाद में आने वाला और ठीक पहले आने वाला। यानी अगर आपने छोटी कक्षाओं में सजेसर और प्रेडिसर के बारे में पढ़ा है, सजेसर यानी अनुवर्ती संख्या और प्रेडिसर यानी पूर्ववर्ती संख्या, समझ में आ रही बात। अगर आपने सजेसर और प्रेडिसर के बारे में पढ़ा है तो इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा है कि किसी पूर्णांक को निकालने के लिए यानी उसके बाद आने वाली संख्या को निकालने के लिए उसमें एक जोड़ते हैं और उससे पहले वाली संख्या निकालने के लिए उससे पहले जो संख्या है उससे निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए 6a + 5 है, आप इसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 6a + 4 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या है। इन 4 ऑप्शन में से आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखो 22/7 परिमेय होता है। 0.69 इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0 पॉइंट हटा करके इसको लिख सकते हैं 69/100, 69/100 लिखा जा सकता है। 5/√16, √16 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो इसको 5/4 लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो आपको अपरिमेय बताना है यानी पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और वैसे ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि पाई अपरिमेय होता है, तो आपको इसमें डायरेक्ट जो है ऑप्शन सेकंड पे टिक कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। भाई क्या है 4√3 क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3 क्या है, अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। आपको इसमें परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय है। √1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ देखो 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 13, 13/9 आएगा यानी 13/√13/3। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा √13/3, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। यहाँ देखिए √2.5 है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा और 5 का √25 का वर्गमूल 5 होता है यानी 5/√10 ये मिलेगा, यानी ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये तो अपरिमेय है ही है। तो इसमें आपको क्या बताना है, परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बस बड़े हो आसान क्वेश्चन है, बस आपने अगर बेसिक चीजें सीखा है और पूरा चैप्टर या पूरा वीडियो जो लेक्चर है अगर आपने उसको देखा है तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक पहले क्लास से लेकर के क्लास
26 यानी 26 क्लास तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप तुरंत जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना है और वहां से पूरे एक एक क्लास को आप देखिए। ठीक है, आपको अगर ऐसे लगता है तो थोड़ा क्लास को फास्ट करके भी देखिए, है ना, लेकिन देखिए जरूर, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताओ। यहाँ परिमेय संख्या बताना आपको, और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने दशमलव प्रसार वाला जो वीडियो लेक्चर अगर उसको देखा है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्यों मनोज, मैंने बताया था ना कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, कैसा होता है ना, देखे हो ना उस क्लास को। चलिए देखो, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन जो है ये दिया है 2.732416 और डॉट डॉट है। क्या इसका दशमलव प्रसार कैसा है आप बता सकते हैं? जी, इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आपका ये तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब बात करें अंडर रूट 7 का। अंडर रूट 7 क्या है, अपरिमेय है, आपको पता है कि ये भी अपरिमेय है। ठीक है, बात करते हैं 2.737373, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप कहेंगे इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय होती है। 0.9 अंडर रूट 0.9, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/10 और अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3/√10। तो बताओ ये भी अपरिमेय हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। आपको बताना क्या है, इसमें परिमेय बताना है। तो परिमेय के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है ना। अंडर रूट 0.9 अपरिमेय है, अंडर रूट 7 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय। परिमेय क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ये कह रहा है कि आपको जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को बताना है कि जिसमें m का मान कुछ भी रखा जाए और हर बार आपको क्या मिले, एक इवन नंबर मिले। क्या मिले, इवन नंबर। यानी m का मान कुछ भी रखा जाए तो क्या मिलना चाहिए, सम संख्या मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं m का मान 1 रखता हूं तो एक विषम संख्या मिला, 2 रखता हूं तो सम मिला, यानी इसमें इवन ऑड दोनों मिला, तो ये नहीं हो सकता आपका जवाब। इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1 1 2 हो गया, लेकिन 2 रखता हूं तो 2 1 3 हो गया, इसमें भी सम और विषम दोनों मिला, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, m का मान मैं 1 रखता हूं, 2 1 2 सम आया, 2 रखता हूं 2 2 4 सम आया, 3 रखता हूं 2 3 6 सम आया, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये अगर पूछ लिया जाए सम की जगह विषम पूछता है तब आपका ये जवाब सही होगा, क्योंकि देखो 1 रखेंगे 2 1 2 1 3, 2 रखेंगे 2 2 4 1 5, यानी इसमें हर बार क्या मिलेगा आपको, विषम मिलेगा, और इसमें क्या मिल रहा है, हर बार सम मिल रहा है। तो जब क्वेश्चन में सम पूर्णांक पूछे तब आप उसका जवाब 2m लिखिएगा, और अगर जब क्वेश्चन में विषम पूर्णांक पूछे तो उसका जवाब 2m+1 होगा। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना 6 के जैसा ही है, जो चीज मैंने ऊपर आपको समझाया वही आपको यहाँ पे करना है। ध्यान से देखना, कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे m था, अब यहाँ q दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 2m+1 की जगह 2q+1 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2q+1। q का मान दुनिया की कोई भी संख्या आप यहाँ पे रखिए, आपको हर बार एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। तो देखो ध्यान से, 8 का भाग किसी संख्या में कब जाएगा, जब वो 8 का गुणज होगा, है ना। तो आप यहाँ पे पूर्णांक -1 से लेकर -अनंत तक कोई भी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो उसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम लोग -1 रखते हैं,
-1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में 8 का भाग गया। बट यहाँ पे -2 रख के देखो, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। क्या 3 में 8 का भाग जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती है। अगर मैं इसमें से 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर है, 1 में से 1 गया 0, 0 में 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी ये भी आपका जवाब नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, विषम संख्या की। तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 रखिए, ठीक, सॉरी विषम संख्या रखना। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में बिल्कुल 8 का भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, है ना, विषम संख्या आपका करेक्ट होगा। अगर n एक विषम संख्या है तो n स्क्वायर -1 में 8 का पूरा भाग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपको इसको समझना है ध्यान से, और कैसे हल किया जाएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया गया है, 65 - 117 के फॉर्म में लिखा गया है, तो आपको m का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 65 का और 117 का एचसीएफ क्या होगा, 13 × 5 = 65, 5 × 5। यहाँ 117 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 9 = 117, 3 × 9 और 3 × 3। तो यहाँ एचसीएफ कितना मिला बच्चों, तो आप कहेंगे कि इसका एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है, 13 आया है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 65m - 117 = 13। तो आप लिखेंगे 65m = 13 + 117। 13 में 117 जोड़िए आप, आपको मिलेगा 130। तो 65m बराबर हो जाएगा 130, और m का जब भाग 130 में आप देंगे, m बराबर 130/65। जब आप 65 का भाग 130 में देंगे तो आपको मिलेगा 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको 70 और 125 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आपको हल करना हो, मैंने बताया था कि जो शेषफल है उसको घटा दीजिए। 70 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 65 हो जाएगा। और उसके बाद में 125 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, 117 आ जाएगा। तो 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, आप जानते हैं कि अभी हमने किया है, इसका आंसर हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 65 और 117 का एचसीएफ 13 होगा। अब 13 का भाग 70 में देंगे तो शेषफल 5 मिलेगा, 13 का भाग 125 में देंगे आप तो शेषफल 8 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने फास्ट बताया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब या किसी प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x की पावर 3 y की पावर 2 यानी a बराबर x³ y² और b को xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b क्या होगा। मतलब a और b का HCF निकालना है आपको। तो हम जब भी HCF निकालते हैं तो हमने उसमें क्या पढ़ा है, HCF निकालते समय छोटी पावर लिया जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटी पावर लिया जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी y है ना। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर क्या दिया है आपको, आपको दिया है x³ y² और b बराबर क्या दिया है आपको, x और y³ दिया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप,
यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन x की छोटी घात क्या है, तो आप कहेंगे x है, तो x लिख दीजिए। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर, लेकिन y की छोटी घात क्या है, तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर। तो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, XY स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जैसे 11 है वैसे 12 भी है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर, p को क्या लिखा गया है, ab स्क्वायर, और q बराबर a क्यूब b लिखा गया है, q बराबर क्या लिखा गया है, a क्यूब b लिखा गया है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम p और q। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड की सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे क्या है a, यहाँ पर क्या है a, लेकिन इसका पावर हाईएस्ट क्या है, a क्यूब, तो आप यहाँ लिखिए a क्यूब। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, लेकिन b का हाईएस्ट पावर क्या है, b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, a क्यूब b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज राइट आंसर। क्लियर, आया समझ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय संख्या होता है, या परिमेय या अपरिमेय संख्या है, या एक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इसमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना और उसका गुणा करना है। तो देखो मैंने एक परिमेय संख्या लिया 2 और एक अपरिमेय संख्या लिया √2, इसका गुणा किया तो मुझे क्या मिला, 2√2। अब 2√2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एक सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। अब ध्यान रखना, जब आप किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको, सॉरी, जब किसी अपरिमेय संख्या में आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा, गुणा करेंगे तब भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा, घटाएंगे तब भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं, मतलब 1 और 10 दोनों भी शामिल है उसमें, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या बताना है। न्यूनतम संख्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कहां से कहां तक निकालना है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूं 1 2, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 1, 3, 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणे 1, 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2, 5, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 1, 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3, 7, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 1, 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 5। तो इसमें आपको एलसीएम निकालते समय क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेना है और सबका गुणा करते हुए चल देना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 1, ठीक है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 गुणे 3 है, यहाँ 7 गुणे 1 है, यहाँ 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 है ना, 3 की पावर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट 3 की पावर 2 है, 9 हो गया। फिर देखो 5 की पावर 2, 5 दूना 10, तो 5 की पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, तो 5 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 एकम 7, 7 ले लीजिए। अब इन सबका गुणा कर दीजिए आप, तो 1, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, और ये हो गया 5 गुणे 7। तो देखिए 7 5 35 और 8 9 72, 72 गुणे 35 करिए, 5 दूना 10 का शून्य, हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36, 3 दूना 6 है ना, और 7 21, 3 दूना 6, 7 21 और 1 22।
इसको जोड़ दीजिए 0, 6 6 12 2 हासिल का 1, 3 2 5, 1 6 और 2। कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखो 3 दूना 6 और 3, हाँ ये 21 आएगा। ठीक है, तो फिर से जोड़ो इसको 0 6 6 12 2 हासिल का 1, 3 1 4 1 5 और 2। इसका आंसर कितना आया 25 20। 25 20 इज राइट आंसर। इसका आंसर होगा 25 20। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को जो है आप 14,587 में 1250 का भाग भी दे सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को और आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करिए 14,587 बटे 1250, आप 1250 का क्या निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 1250 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 छक 12 और उसके बाद में 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर निकालिए 5 जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर जाएगा 25 पंचे 125 और 25 पंचे 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो ये इसका गुणनखंड मिला है ना, गुणनखंड मिला। तो हम 1250 को क्या लिख सकते हैं, 14,587 बटे 1250 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, मुझे 2 की पावर 4 लाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर ही नीचे 2 की पावर 3 से गुणा करना होगा। यानी यहाँ पर भी आप 2 की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 2 की पावर 3 होता है 8, यानी 14,587 को आप 8 से गुणा कर दीजिए। 8 सते 56 का 6 5, 8 अठे 64 और 5 69, 9 6 हो गया, 8 पंचे 40, 6 46, 4 बच गया, 8 चौक 32 और 4 32 और 4 36 हो गया, 6 हासिल का 3, 8 एकम 8, 8 3 11। तो कितना आ गया 11 66 96, यहाँ लिखिए 11 66 96 बटे, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 4, यानी ये मिलेगा 11 66 96 बटे 10,000। 10,000 आया, तो कितना दशमलव लग जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 11 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद 11.6696, कितने स्थान बाद ये रुक गया, 4 स्थान बाद, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। और मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा भी विश्वास है कि आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया गया, आपको जिस भी मेथड से आप उसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।